उम्मीदवार कौशिकाबेन परमार और सभी साथियों, आज यहां पर मजलिस पहली बार आई है और आपकी समस्या दूर करने के लिए आपने आज तक किसको वोट दिया? कांग्रेस को। कई सालों से यहां पर कांग्रेस के काउंसलर है, कई सालों से यहां पर विधायक है, लेकिन आज भी यह विस्तार पूरा बिछड़ा हुआ है। यहां पर आप देखते हो दर बारिश के अंदर यहां पर पानी भर जाता है, शुद्ध पानी नहीं आता है, कचरे का ढल यहां पर रखा हुआ है, पूरे अहमदाबाद का कचरा लाकर यहां पर पीछे रख दिया जाता है और इस कचरे के ढक से यहां बीमारियां फैलती हैं। और आप सबको मालूम होगा, इस कचरे को हटाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब लोकसभा के अंदर सवाल उठाए थे, उसके बाद इसका स्पीड से काम चालू है आज तक, आपको पता है। और आपकी समस्या यहां पर काफी समस्या है, ये आपकी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। आपको पता होगा यहां पर जितने भी लोग हैं वो इफेक्टेड लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं और 2002 के बाद यहां पर आए हुए हैं। यहां पर न पानी की सुविधा है, न ड्रेनेज की सुविधा है और न लाइट की। आज इतने साल हो गए, यहां तक आज तक ड्रेनेज लाइन नहीं है। यहां पर ड्रेनेज लाइन जो डाली हुई है ये यहां से जो ये प्राइवेट लाइन डाली हुई है और प्राइवेट लाइन जो है यहां से टेक्सटाइल की जो लाइन जाती है कलर केमिकल, ये आपकी ये ड्रेनेज की लाइन उसी के अंदर ज्वाइन की हुई है। यहां पर शुद्ध पानी भी आपको नहीं मिलता है और यहाँ की हवा जो है वो भी शुद्ध नहीं मिलती है। इस खराब हवा के कारण यहाँ पर टीबी, अस्थमा के रोग दर्दी कितने सारे हैं। तो हम यहाँ पर वोट लेने के आए हैं, मजलिस आपके लिए, आपकी समस्या को दूर करने के लिए आए हैं। आप 5 दिसंबर के दिन ज्यादा से ज्यादा कौशिकाबेन परमार को वोट देकर आप उन्हें जिताइए। इंशाल्लाह आपने देखा वो नाम आपको पीठ नहीं दिखाई दी। आपने देखा कि परसों इतनी उसकी तबीयत नासाज होने के बाद भी आज वो स्टेज पर आई है। उसको कई धमकी दी गई है, कई लोगों ने करोड़ों रुपए की ऑफर दी गई है, लेकिन वो जवाब मर्द औरत वो एकदम आड़ी खड़ रही है, किसी के काबू में आई नहीं वो। तो आप उस पर विश्वास करिए, आपका विश्वास कभी भी वो तोड़ेगी नहीं और इसके अंदर जज्बा है काम करने का। और आपने देखा यहाँ पर डोर टू डोर राउंड में आपने उसको देखा भी है, वो कैसे घूमती है और गरीबों का दर्द वो जानती है। तो इंशाल्लाह वो यहाँ पर आप उसको छुटा कर भेजोगे तो इंशाल्लाह आपके जो भी मसले वो हल होंगे। मैं आपको फिर से आपको गुजारिश करता हूँ, 5 दिसंबर के दिन आप कौशिकाबेन को भारी बहुमती से जिताइए। और यहाँ पर 5 अभी 2 साल से एक छोटा रिचार्ज भी यहाँ पर आया है, आप पार्टी जो यहाँ पर कई ऑफिसें खोला है और खुलकर बंदी हो गई है और उसने आपको कई लालचें दी है। वो लाइट क्या फ्री में देगा ऐसी भी बात कही है, लेकिन लाइट आज तक लाइट जो आप 200 यूनिट फ्री में देने की बात कर रही है, 200 यूनिट किसका यूज होता है? जब एक घर के अंदर एक पंखा 2 लाइट होगी उसको 200 यूनिट का यूज होगा, उसका फ्री होगा। लेकिन आप सबको पता हर एक किसी के घर में फ्री टीवी और फ्रिज और टीवी तो है ही, तो जो रेगुलर बिल आएगा वो रेगुलर बिल ही आने वाला है। लेकिन इसके बहाने आपके पास से वो सब डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेकर एनआरसी के जो डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, आप समझ जाओ उनको कोई डॉक्यूमेंट मत देना, कल उठ के आपको तकलीफ पड़ेगी। ऐसा काम कर रही है जो बीजेपी कर ना पाई वो आरएसएस ये बीजेपी कर रही है। अब ये आप पार्टी बीजेपी कांग्रेस तीनों एक ही है और तीनों की विचारधारा एक ही है। आप समझ जाओ ये अपनी पार्टी, ये पार्टी अपनी मजलिस है। आप मजलिस पर विश्वास करो, मजलिस छुटा के आएगी, आपके जो भी समस्या आपकी हल होगी इंशाल्लाह। दलित, मुस्लिम, आदिवासी की जो भी समस्या वो सब हल करेंगे। मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ, 5 दिसंबर को कौशिकाबेन को आप भारी बहुमती से जिता कर विधानसभा में भेजे। एक मिसाल बनेगी, एक दलित महिला अपने यहाँ से छुटा कर जाएंगी। आज कई सालों से यहाँ से महिला जो है आज तक छुटा कर नहीं गई है, ये महिला छुटा कर गई जाएगी तो आप सबका नाम रोशन होगा, मुस्लिम का भी नाम रोशन होगा, दलितों का भी नाम रोशन होगा और सबका काम करेगी।
मैं इस बात को पूरी करता हूं मेरी यहां पर, और 5 तारीख को 5 दिसंबर को आप भारी बहुमती से कौशिका बहन को जिताइए, ऐसी मैं आप सबको विनती करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। गुजरात के सदर साहब बता रहे थे कि कुछ झाड़ू वाले लोग आए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि मजलिस का जो निशान है वो पतंग है, और अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो नजरें हमारी बुलंदी पर रहेगी। याद रखना, हम पतंग उड़ाएंगे तो नजरें हमारी बुलंदी पर रहेगी, और अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो नजरें हमेशा गंदगी पर रहेगी। ये आप लोगों को सोचना है कि हमारी नजरें बुलंदी पर जाए या गंदगी पर। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस खान पठान साहब हमारे बीच मौजूद है। खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके बीच में अपनी बात। दायस पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, स्टेज पर मौजूद आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बच्ची, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दानी लिमड़ा से उम्मीदवार हमारी बहन मोहतरमा कौशिका परमार जी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, इलेक्शन का जलसा है। गुजरात में चुनाव है, अहमदाबाद में 5 तारीख के दिन पोलिंग होनी है। जिस तरह से तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, इसी तरह पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा लिया गुजरात से, और मुख्तलिफ जगहों पर उम्मीदवारों को ठहराया है। आप सबने सुना हमारी बहन कौशिका जी ने क्या कहा, इनकी तबीयत खराब है, मगर सुन लो, शेरनी शेरनी ही होती है। तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, ये मजलिस की शेरनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आई आपके बीच में, बीमार होकर भी आपके बीच में आई, क्योंकि इसके दिल में दर्द है, एक फिक्र है यहाँ की, एक फिक्र है दानी लिमड़ा की। इस फिक्र के कारण ये आपके बीच में आई है, वरना इनकी जगह कोई और होता अब तक बिस्तर पे सोया होता। लेकिन मैं अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से दुआ करता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी शिफा मिले, तंदुरुस्ती मिले, और फिर से ये शेरनी की तरह दहाड़े आपके पास आते। अब चुनाव है तो यहां पर काफी लोग आ गए हैं आपके बीच में। हमारी टक्कर तो सबसे ही है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी जिसको मेरे सदर ने नाम दिया छोटा रिचार्ज, वो भी घूम रहा है यहां पर। इसका तो बात ही अलग है। मैं आपको बताता हूं, ये लोग आए गुजरात में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीजों की रेवड़ी बांटने शुरू कर दिया। पूरे गुजरात स्टेट का जो बजट है ना, 2,50,000 करोड़ रुपया है पूरे गुजरात का। इन्होंने आके अनाउंस किया है 3 लाख करोड़ रुपए का बजट की रेवड़ी बांट दी अभी से इन्होंने। मैं पूछना चाहूंगा भाई साहब, बाकी के 50,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे आप? फिर ये घपला घोटाला मारेंगे? घपलेबाज तो है ये लोग बड़े। अरे ये कौन है बताऊं मैं आपको। एक शख्स है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, जेल में है, उसने घपला कर दिया, अपनी भाषा में बोलो तो टोपा फिरा दिया, काफी लोगों का टोपा कर दिया उसने। बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उसका भी टोपा कर दिया, सबको झांसा दे दिया, वो जेल में बैठा है। ये इतने टोपेबाज है, टोपे का टोपा कर दिया ये लोगों ने जाके, उसका भी घपला कर दिया ये लोग।
तो ये कि हमारे पास आए आज हमको रेवड़िया बांट रहे 50,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठ, इसके सिवा कुछ नहीं है इनके पास देने को। जो सच की बात करने आता है वो इस तरह के बोल बचनबाजी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। हम बोलते हैं ना, हम तो विकास के लिए आए, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए। हम भी चाहते हैं कि आपका अपना दानी लिमड़ा से जीत कर जाए विधानसभा में गुजरात की, आपकी आवाज बने, आपके जो मसले मसाइल हैं वो जाकर ऐवान असेंबली में रखे, वहां पर लड़े आपकी तरफ से। क्योंकि वर्षों से ये देखा गया है कि जिसको आपने वोट देकर इख्तियार की कुर्सियों पर बिठाया वो लोग गुम किए और बहरे थे। वोट लिया आपका, वादे किए आपको कि आपका काम करेंगे, फला कर देंगे, डिमका कर देंगे, किया कुछ नहीं आपके लिए। भाजपा भी हुई है। ये भाई साहब खामोश जरा सा बिठा दे इसको। वोट लिया आपका, इख्तियार की कुर्सी पर आकर बैठ गए, मगर जब काम करने का नाम आया कोई आगे नहीं आया। अभी मैं एक चैनल पे था, रिवर फ्रंट पे, तकरीबन 70 से 80 महिलाएं वहां पे मौजूद थी, जिसमें हमारी नॉन मुस्लिम बहनें भी थी, भाई भी थे, सब थे। मेरे साथ कांग्रेस का एक प्रवक्ता था, एक भाजपा का प्रवक्ता था। यकीन मानिए, आप वीडियो उठा के देख सकते हैं, लाइव था। तमाम महिलाओं ने, पुरुषों ने खड़े होकर लाइव चैनल पर सवाल किया कांग्रेस को और भाजपा के प्रवक्ता से कि बताओ, 30 साल आप सत्ता में थे कांग्रेस, 27 साल से भाजपा सत्ता में है, वोट लिया आपने, लेकिन 5 साल में कौन आया हमारे पास? जवाब नहीं है इनके पास। सवाल किया हमारी बहनों ने वहां पर खड़े रहकर कि आज भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चलो हमारे साथ घर पे, हमारे आज भी हमारे घर पे पानी नहीं आता। तो भाजपा के प्रवक्ता खड़े होकर बोलने लगे, हमने शौचालय बनाया ना आपके लिए। वो सारी महिलाएं खड़े होकर बोल दी, शौचालय तो बनाया, मगर जब पानी नहीं तो शौचालय का क्या करेंगे हम? है ना ये बात? शौचालय बनाया है, शौचालय में पानी नहीं है, पूरा ओपन क्लियर कट केस कर दिया इन लोग का। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि इनकी बातों में मत आओ। आज गुजरात की जनता जाग चुकी है, गुजरात की जनता को समझ में आ गया है कि कौन हमारा काम करने में यकीन रखता है, कौन हमारा काम नहीं करेगा। आज इतनी दूर से आपके बीच में आए, 2 टर्म के एमएलए हैं, 4 टर्म के एमपी है, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है सच साहब के पास। अगर सिर्फ इतना काम किया है तेलंगाना में, अगर घर में बैठ के पर्चा भर देना तो सामने वाले की इलेक्शन में डिपॉजिट गटर हो जाती है, इतना काम किया है। कोई जरूरत नहीं, कोई मकबूलियत की कमी नहीं उनके पास। देश के प्रधानमंत्री को जितनी इज्जत नहीं मिली उससे ज्यादा मेरे सदर को इज्जत है। अगर आपके पास 1000 किलोमीटर दूर आने का मकसद एक ही है कि आपको भी पॉलिटिकली एम्पावर करे, आप में से लीडरशिप तैयार करे, आपके अपने को नेता बनाए। हमको नेता वेता बनने का कोई शौक नहीं है। आपका अपना, आपकी अपनी बहन कौशिका परमार दानी लिमड़ा से जीते, ये मकसद लेकर आए, ताकि आपकी भी बात असेंबली में उठे, आपके भी एरिया में पानी आए। ऐसा नहीं वादा करते हम, इस बार वोट दो नल लगा देंगे, अगली बार वोट दो पानी आ जाएगा वो नल में। ये झूठे मूठे वादे नहीं करते। अगर काम करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले करेंगे। आपने 30 साल कांग्रेस को वोट दिया, 30 साल कांग्रेस सत्ता में रही, 27 साल से भाजपा को आपने वोट दिया, 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में। तो क्या हमको एक मौका नहीं दे सकते? यकीन मानिए, देंगे ना एक मौका, वोट करेंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जिताएंगे ना। ये जज्बा देखो, खाली बचनबाजी नहीं, हाँ हाँ नहीं, बटन दबा के दिखाना पड़ेगा। अदालत सबूत मांगती है ना, तो अपने को भी सबूत दो भाई, पतंग उड़ा के वोट डालो।
देना पड़ेगा, वरना आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल आपका इसी तरह चलते रहेगा। चल रहा है, शौचालय बने हैं, बिगर पानी का चलेगा, पानी नहीं आ रहा है, गालियां बकते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता। अब हक और इंसाफ की लड़ाई, हक मांगो, और ये हक तुमको दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में। वोट का राइट दिया है आपको, राइट टू वोट। ये नहीं सोचना मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। रे तुम्हारे एक वोट से पूरी दानी लिमड़ा का स्ट्रक्चर बदल सकता है। एक वोट की कीमत, एक वोट की कीमत समझनी पड़ेगी हमको। हम सोचते नहीं मेरा क्या फर्क पड़ता है, वो डाल देगा। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सबको मिलकर मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा और जाकर वोट डालना पड़ेगा। तब जाकर मजलिस यहां से जीतेगी। जब आप वोट डालने जाओ, सोचो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ताली तो 8 तारीख को जोरदार बजाएंगे पटाखों के साथ इंशाअल्लाह, फिक्र नहीं करेंगे। आज हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर हमारे दलित भाई का मॉब लिंचिंग हो गया तो आवाज कौन उठाता है? असद ओवैसी। हमारी बेटी के हिजाब के मसले पे बात आ गई, आवाज कौन उठाता है? असद ओवैसी। CNRC पे बात आ गई, आवाज कौन उठाता हमारी तरफ से? असद ओवैसी। पार्लियामेंट में खड़े रहकर एक ही तो मर्दे मुजाहिद है जो पूरी तरह बिल फाड़ देता है काले कानून का। हमारे हर मसले पे, हमारे हर मुद्दों पे अगर कोई हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है तो यार हम लोग भी इंसान है ना, दिल रखते हैं, दिल में अरमान, जिगर, सीना सब कुछ है। तो कभी तो एक बार सोचो कि जो इंसान जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो इंसानियत के नाते ही सही मेरा फर्ज तो बनता है ना कि एक बार जो मेरे लिए इतना करता है उसको तो मैं वोट दे दूं जाके। क्या हम इसको वोट देंगे जो सिर्फ हमारे को बोल वचन देके चला जाता है, 5 साल तक दिखता नहीं? उनको देंगे जो खामोश हो जाते हैं, गूंगे बहरे हो जाते हैं जब हमारे हक की लड़ाई करने की बात आती है? तो क्या वोट उनको देंगे? अरे नहीं, बहुत दे दिया वो। अब जो हमारे साथ है, जो हमारा हमदर्द है, जो हमारा अपना है, वोट उसको देंगे। और आपके साथ अगर कोई खड़ा हुआ है इस वक्त तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उसका सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये सोचना है वोट डालने के पहला। नहीं सुबह उठे डाल दिया, किसको भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। ये फर्क देख देख के 27 साल से भाजपा जीतती आ रही है। कांग्रेस में ताकत नहीं है हराने की, ताकत ही नहीं है इनमें हराने की। किस तरह से ये लोग उसको हराएंगे? अभी आपने क्रिकेट मैच हुआ, सेमीफाइनल, इंडिया हारा, सबने बोला प्लेयर चेंज कर दो, कैप्टन चेंज कर दो, बदलाव लाओ, टीम अच्छी आएगी, नए खिलाड़ी आएंगे, तरक्की होगा, इंडिया जीतेगा। बिल्कुल बदलाव लाना चाहिए। जहां जहां नया प्लेयर आता है, जहां जहां नई टीम आती है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना। इस मर्तबा आपके सामने एक ऐसा ही परफॉर्मर आया है, ऐसा ही खिलाड़ी आया है, ऐसी टीम आई है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जिताओ, जहां जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हैं उनको जिताओ, ऐवान असेंबली में भेजो, तुम्हारी आवाज बनेंगे, तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि दानी लिमड़ा की आवाम 5 तारीख के दिन पूरी तादाद में उतर के आएगी। पूरी तरह से 5 तारीख को पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में, पूरे दानी लिमड़ा के अंदर एक ही चीज दिखना चाहिए, पतंग। दबाओ बटन जाकर, इतने जोरों से बटन दबाओ कि इनको समझ में आ जाए कि अब आवाम जाग चुकी है, अब नहीं चलेगा बोल बचन, क्योंकि आ गया है मजलिस। जिताओ मजलिस के उम्मीदवारों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम यहाँ आए, हमको बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं आप सब जिनको सुनना चाहते हैं उनको सुनो, मगर एक बात याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और उनके लिए एक मैसेज है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मजलिस की टक्कर में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब भाजपा के बारे में बता रहे थे, तो जब जब भाजपा की बात चलती तो मुझे चाय वाला याद आता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नजरों का तीर है, तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे। नजरों का तीर है और तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे और सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ेंगे। और वो हमें सियासत से डराता है, उससे कह दो अगर जिद पे आ गए तो फिर से चाय बिकवा कर छोड़ेंगे। चलिए, इसी के साथ हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज, संसद रत्न, लोकसभा सांसद और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत दूंगा कि वो आपके बीच में आए और किसान कराएं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा कौशिका परमार साहिबा, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब साबिर काबलीवाला साहब, अध्यक्ष व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिका रुकन असम्बली मुंबई, डाइस पर मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, मेरे बावखार मजलिस के रुफ़क़ा, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस असेंबली हल्के से मजलिस ने मोहतरमा कौशिका परमार साहबा को यहां से अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया और वो तबीयत की नासाजी के बावजूद भी वो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत में बेहतरी पैदा हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, पिछले 10 साल से इस असेंबली हल्के में, कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के उम्मीदवार को आपने कामयाब किया। 2012 से वो जीत कर आए, फिर 17 में दोबारा आपने उनको कामयाब किया। 10 साल में दानी लिमड़ा विधानसभा में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि आपकी इस असेंबली हल्के में एक पिराना एक जगह है जहां पर पूरे अहमदाबाद का कचरा लाकर डाल दिया जाता है और अब वो कचरा इतना बड़ा हो गया कि 75 फीट का एक पहाड़ के तौर पर बन गया है। पूरे अहमदाबाद का कचरा वहां पर लाकर डाल दिया जाता है, कचरे को जलाया जाता है और उस कचरे की बदबू की वजह से, उसकी बास की वजह से हमारे नौजवान बच्चों की, हमारी माँ और बहनों के, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं। जो 10 साल से यहां पर आपका वोट लेकर कामयाब होता रहा और 27 साल से भाजपा की सरकार है, इन दोनों ने दानी लिमड़ा आवाम की भलाई के लिए जिस जगह पर लाकर कचरे को डाला जाता है उसको खत्म नहीं कर पाए, तो कैसे भाजपा और कांग्रेस आपसे वोट का मुतालबा कर सकती है। भाजपा की सरकार ने कहा कि यहां पर जिस जगह पर कचरे के पहाड़ हैं, अब तो 3 पहाड़ हो चुके हैं। और वो 3 पहाड़ क्या है? एक कांग्रेस के नाम से है, एक भाजपा के नाम से और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री छोटे रिचार्ज के नाम से, तीनों पहाड़ हैं। तो भाजपा ने कहा कि हम उस कचरे के पहाड़ों को साफ करके वहां पर एक ऑक्सीजन का पार्क बनाएंगे
भाजपा वालों, आप भी नरेंद्र मोदी की तरह फेंकने में उनसे आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क, जब आपने कचरे को खत्म नहीं किया, आप अंदाजा लगाइए कि वो 75 फीट के जो 3 पहाड़ कचरों के हैं, 60 लाख मीट्रिक टन कचरा वहां पर है, और रोज वहां पर कितना कचरा लाके डाला जाता है। वहां पर रोज वहां पर 4000 मीट्रिक टन कचरा लाके डालते हैं। जो कांग्रेस का एमएलए और भाजपा की सरकार इस विधानसभा के इस असेंबली हलके की आवाम को कचरे की तरह देखती है, तो मेरी आपसे अपील है कि आप उनको वोट मत दीजिए। आप एक मर्तबा हमारी बहन कौशिका परमार को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब हमारी बहन कामयाब होगी दानी लिमडा से, तो वो खुद यहां पर कचरे डालने के काम को रोकेगी, इस कचरे के खत्म कराएगी यहां पर, और आपको एक राहत की सांस मिलेगी। ये जो भाजपा वाले आज आकर कह रहे हैं दानी लिमडा की जनता से कि हम ऐसा कर देंगे, इनका मजाक ऐसा है कि जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गोबर्धन प्लांट बना दूंगा। मेरे भाई, गोबर्धन प्लांट ना मोदी साहब बनाए, ना कांग्रेस ने कुछ किया। बारिश होती है तो आपकी गाड़ियों में, आपकी मोटरसाइकिल में, घरों में पानी घुस जाता है। आपके पास पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। ना 27 साल की भाजपा की सरकार ने, ना 10 साल के कांग्रेस के विधायक ने, एमएलए ने दानी लिमडा की जनता के लिए कोई विकास का काम किया। और फिर अब दिल्ली का छोटा रिचार्ज आकर कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस दिल्ली की पार्टी के छोटे रिचार्ज के बारे में। दिल्ली में एक इलाका है ओखला, आप गूगल करके देख लीजिए इंटरनेट पर जाकर। उस ओखला के इलाके में भी इसी तरह के कचरे को लाकर डाला जाता है। क्यों कचरा लाकर डाला जाता है? इसलिए कि उस इलाके में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और दलित रहते हैं। तो यहां पर भी वही हाल है, दिल्ली के ओखला में भी वही हाल है। और आप याद रखिए, ये जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, ये बड़ी दावे और झूठ बोलने में माहिर है कि हम ये गारंटी कार्ड। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड चल रहा था तो कोविड के दौरान दिल्ली में, पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया तो यही छोटा रिचार्ज की पार्टी थी, जिसने तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर का झूठा नाम दिया। और अदालत में जब मुकदमा गया तो अदालत ने उन तमाम मुकदमों को खारिज कर दिया। जब CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था, आप लोग गवाह हैं कि भारत की लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने CAA कानून को मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा यह काला कानून है, हम इसको नहीं मानते। मैंने उस कानून को फाड़ दिया। आप जानते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि क्या आप CAA कानून को पसंद करते हैं? वो CAA का कानून हमको हमारे से शहरियत छीन लेगा। वो आपसे कहेगा कि दानी लिमडा के लोगों, लाओ, हमको लाकर दिखाओ, तुम्हारे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो तुमको मशकूक करार दिया जाएगा। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, यही दिल्ली की पार्टी आप जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, इन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। इन्होंने तायीद की थी, मोदी के इस काले कानून की तायीद की थी। आज दानी लिमडा हो या फिर मुख्तलिफ इलाकों में आकर झूठी बातें करते हैं कि गारंटी कार्ड। अरे तुम तो हमारी बर्बादी के सामान को तैयार कर रहे थे। तुमने पार्लियामेंट में मोदी के काले कानून का साथ दिया, तुमने कोविड के दौरान तबलीगी जमात का साथ दिया, और आज यही दिल्ली की जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, पूछिए उनसे जब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, उनसे पूछो, बताओ बिल्किस बानो पर तुम्हारी क्या राय है?
तो बोलेंगे नहीं, हम बिल्किस के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्या बिल्किस हमारी बेटी नहीं है? क्या बिल्किस गुजरात की बेटी नहीं है? क्या बिल्किस भारत की बेटी नहीं है, जिसको जालिमों ने उसकी असमत रेजी की, उसका रेप किया? और कब रेप किया बिल्किस का? जब बिल्किस 6 महीने की हामिला प्रेग्नेंट थी। एक मां के सामने उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया। एक बेटी के सामने उसकी मां की को रेप करके उसका कत्ल कर दिया गया। आज भाजपा बिल्किस के रेप करने वालों को, उसकी बेटी और मां के कातिलों को मोदी और अमित शाह उनको छोड़ देते हैं। और ये छोटा रिचार्ज की पार्टी अपनी जबान पर बिल्किस का नाम नहीं लेना चाहती है। क्यों नाम नहीं लेना चाहते तुम? अरे जब जालिम जुल्म करता है तो जालिम को जालिम बोलेंगे, मजलूम को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, तो फिर तुम किस बुनियाद पर, कौन सा हक लेकर तुम दानी लिमड़ा और इस इलाके में आकर वोट की भीख मांग रहे हो? हम आज के जलसे में आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि बिल्किस से नाइंसाफी हुई। ना भाजपा बिल्किस का नाम लेती है, ना कांग्रेस बिल्किस का नाम लेती है, और ना छोटा रिचार्ज की पार्टी वाले बिल्किस का नाम लेते हैं। मेरी दानी लिमड़ा की जनता से अपील है कि आप मजलिस की हमारी कैंडिडेट को कौशिका परमार को वोट दीजिए, एक मर्तबा वोट दीजिए। ये जो गंदगी दानी लिमड़ा में ये कचरा डालने की है, मजलिस इंशाअल्लाह ताला एक ताजा हवा यहां पर पैदा करेगी। आज आपके सामने कांग्रेस है, भाजपा है, ये दिल्ली की छोटी रिचार्ज है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। ये आज छोटे रिचार्ज ये करेंगे, ये चाहते हैं कि हमारे मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू दे दिया जाए। कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे मासूम बच्चों के हाथ खाली रहे, और भाजपा कभी आपसे हाथ मिलाना नहीं चाहती। मजलिस आपको गले लगा रही है, मजलिस आपके दर्द को अपने सीने में महसूस करती है, मजलिस आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, मजलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करती है, मजलिस कमजोरों को ताकतवर बनाने का नाम है, मजलिस नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने का नाम है। मजलिस कामयाब होगी तो दानी लिमड़ा के बच्चों को स्कूल मिलेगा। मजलिस की कौशिका परमार कामयाब होगी तो दानी लिमड़ा में विकास का काम होगा। मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप असदुद्दीन ओवैसी को मत देखिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके कौशिका परमार को कामयाब करिए। एक नया इनकलाब लेकर आइए। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब पूरे मुल्क में खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके 24 एमपी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और लोग बोलते हैं कि कैसे होगा, आप देखना आप कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आदमी कमजोर होता है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते या हकीम के पास लेकर जाते। जब कोई कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज देखकर या हकीम साहब देखकर बोलते हैं कि दवा दे सकते हैं, इसको अच्छा ताकतवर हो जाएगा। मगर दुनिया के किसी हकीम के पास कांग्रेस को ताकतवर बनाने की दवा नहीं रही। अब ये ताकतवर नहीं हो सकते, ये नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे। अरे 27 साल से इन्हीं कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को गुजरात में हुकूमत बनाने दिया। बताइए 27 साल में आपने भाजपा को नहीं हरा पाए, और आज जब हमारी बहन इलेक्शन लड़ने आती है तो कांग्रेस के लोग क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते हम पर, क्या क्या बकवास नहीं करते। मगर मैं कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के जिम्मेदारों को, ये दिल्ली के छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोगों को, भाजपा के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मजलिस गुजरात में आ चुकी है, अब जाने का नाम नहीं है, यहीं पर रहेंगे, आपकी बात करेंगे, जनता में अपना एतमाद और आपका दिल जीतेंगे। मुकाबला करेंगे भाजपा से, मुकाबला करेंगे कांग्रेस से, हर जुल्म के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए।
और याद रखिए, अगर आप अपना वोट जाय करेंगे, और आपका वोट कैसे जाय होगा, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भाजपा को फायदा होगा, अगर आप दिल्ली के छोटे रिचार्ज की पार्टी को वोट देंगे तो भाजपा को फायदा होगा, अगर आप दानी लिमड़ा की जनता का फायदा कराना चाहते हैं तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हमारी इस उम्मीदवार को, कौशिका परमार को कामयाब करिए। इसको गुजरात की विधानसभा में भी जाइए ताकि ये जाकर आपकी लड़ाई लड़ सके, आपके मसाइल को हल करवा सके। 10 साल कांग्रेस का एक लंबा वक्त आपने दे दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। और दूसरी बात यह है, मेरी जरदार मां और बहनों, कि कल से 2 दिन से भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट दो भाजपा को। मोदी जी, मैं भी गुजरात में देख रहा हूं क्या हो रहा है। तो मुझे किसी ने, एक नौजवान, मैं जिस होटल में ठहरा हूं, एक नौजवान मुझसे मिला और मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? तो बोले कि सर मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं एक जोक सुना। उसने कहा कि जोक है, ये कोई हकीकत नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की तकलीफ बयान की। उसने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। उसने आकर उससे कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उस नौजवान बच्चे ने कहा, मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 2014 में। 8 साल हो गए। 8 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख दूंगा मैं। माने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, कितने हो गए? 16 करोड़ नौकरियां मिलने चाहिए थी। अब उन्होंने कम करके कहा कि 10 लाख ले लो। मोदी जी, कोई फेंकने की, अगर किसी को फेंकना है तो आपसे सीखे। यानी 2 करोड़ से 10 लाख पर आ गए आप। कहीं गुजरात के चुनाव में कहा था 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कि बाहर इसके बैंकों से पैसा आ जाएगा, ब्लैक का पैसा आएगा और आपके अकाउंट में 15-15 लाख चले जाएंगे। अब बेचारा गरीब जो जिंदगी में 15 लाख नहीं देखा, वो मुतासिर हो गया। 15 लाख आएंगे भाई, 15 लाख आएंगे। मगर उसको नहीं मालूम था कि मोदी जी लंबा दे देते हैं। 8 साल हो गए, 15 लाख की जगह 1500 नहीं आए। आज आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा के लोग बोलते हैं कि हमने गुजरात को बनाया है। आपको मालूम, नौजवानों में बेरोजगारी, गुजरात में 13% नौजवान बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं विकास के नाम पर वोट दो। तो बताओ देश के प्रधानमंत्री, क्या यह बात सच नहीं है कि गुजरात में जो मासूम बच्चे जब पैदा होते हैं अपनी मां की कोख में 9 महीने 8 महीने रहने के बाद, तो 39% बच्चे जो है वो स्टंटेड पैदा होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते अवारुद। 39%। और आप बोलते हैं कि आपने गुजरात बनाया, और फिर कम वजन के बच्चे 39% गुजरात में पैदा होते हैं। और फिर उसके बाद जो बर्बाद बच्चे होते हैं, वेस्टेड जिसको कहते हैं, 25% बच्चे जो पैदा होते हैं वेस्टेड पैदा होते हैं। बताओ आपने क्या हाल करके रख दिया 27 साल में गुजरात में। बेरोजगारी 13%, बच्चे जो अवरुद्ध पैदा होते हैं स्टंटेड 39%, कम वजन के 39%, और जो बच्चे वेस्टेड या बर्बाद होते हैं 25%।
आप बताइए क्या किया भाजपा ने गुजरात में। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। आपने सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री कि मेरे पास ड्रोन है। ड्रोन मालूम क्या होता आपको? एक ऐसा उड़ता, उस पे कैमरा ऊपर से देखता है। ड्रोन मालूम ना? तो एक बीजेपी के मिनिस्टर ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसा काम हम कर रहे हैं। तो मीडिया ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास ड्रोन है, मैं ड्रोन भिजाकर देख लेता हूं। मोदी जी आपका ड्रोन बेकार है। अगर ड्रोन है तो भिजाओ दानी लीमड़ा में वो कचरे के जो पहाड़ है, नहीं दिख रहे आपको ड्रोन के जरिए? अगर आपका ड्रोन है तो भिजाओ दानी लीमड़ा में। यहां पर पीने का पानी नहीं है, यहां पर रोड छोड़िए, रोड ही नहीं है यहां पर। कहेगा ड्रोन। अगर ड्रोन है मोदी जी तो जमालपुर की 723 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, कहां गया आपका ड्रोन? कोई ड्रोन वोन नहीं है। लंबा छोड़ दो, एक डाल दो बाउंसर, किसको क्या बोलना है बोल दो। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास ड्रोन है, मैं ड्रोन को भिजाता हूं, दानी लिमड़ा में देखकर आ गया और कोई कचरा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 5 दिसंबर के दिन अपना एक वोट हमारी बहन कौशिका परमार को वोट देकर कामयाब करिए। 27 साल का एक लंबा अरसा होता है। 10 साल एक सियासतदान की जिंदगी में लंबा अरसा होता है। मैं भी एमपी हूं हैदराबाद का, हमारे कॉरपोरेटर भी आए हैं, आप पूछना उनसे। मैंने आज से 1-2 महीने पहले अपने क्षेत्र में 102 करोड़ का खाली एक फ्लाईओवर ब्रिज मैं बनाया हूं। 102 करोड़ का खाली फ्लाईओवर ब्रिज बनाया हूं। मेरे क्षेत्र में कारवान असेंबली हलका है, खाली एक असेंबली हलके में मैंने 290 करोड़ का ड्रेनेज का काम चल रहा है। 290 करोड़ का। आप बताइए काम क्यों नहीं हो सकता यहां पर? यहां पर 10 साल से कांग्रेस का एमएलए है, क्या क्या बातें करता है, बड़े बड़े बातें डायलॉग मारने में माहिर है। मैं फुला ऐसा हूं, मैं फुला ऐसा हूं। अरे तू कचरा नहीं हटा सका, रोड नहीं बना सका, स्कूल नहीं बना सका, पानी नहीं पिला सका, मगर तू बोलता है ये काम को बड़े बड़ी बातें। फिर 10 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करें। और ये भाजपा वाले बोलते हैं ना कि गुजरात में विकास हुआ। आपको मालूम गुजरात में कितने सिटी स्कैन की मशीन है? पूरे गुजरात में खाली 16 सिटी स्कैन की मशीन है और 5 एमआरआई है। मोदी जी, ये क्यों विकास का आप झूठा वादा करते हैं? पूरे गुजरात में अगर गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा जेब से उसके पैसे खर्चा होते पूरे देश में गुजरात के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए। तो मेरी आपसे अपील है कि आप इन बातों पर गौर करिए और अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आएंगे, आपसे बड़े बड़े वादे करके चले जाएंगे, मगर जो लोग चुनाव से पहले आकर आपको हथेली में जन्नत दिखाते हैं, वही लोग चुनाव के बाद जनता को धोखा देते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि ये आपके मसाइल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और मैं ऐसा छड़ी मारने से सब चीज अच्छी हो जाएगी, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मेरे पास जज्बा है, मेरी कैंडिडेट के पास एक मर मिटने का जज्बा है। हम काम करना चाहते हैं। मजलिस की शनाख्त उसका काम है। मजलिस की शनाख्त उसका अवाम पर मन मिटना है। मजलिस की शनाख्त अवाम के लिए कुर्बानी देना है। मजलिस का काम उसका पहचान है। तो मेरी आपसे तमाम से अपील है कि खास तौर से हमारी इज्जतदार मां और बहनों से कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं
कि आप 5 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने माँ बाप को लेकर जाइए और 5 दिसंबर के दिन इन आसमानों में दलील इम्दा के सिवाय पतंग के कोई चीज नजर नहीं आना चाहिए। मैं हमारे दानी लिमड़ा के हमारे दलित भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, पूछो ये कांग्रेस के कैंडिडेट से कि क्या वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का हामी है। पूछो ये आम आदमी पार्टी से कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की तायीद करते नहीं करते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन याद रखो मेरे दलित भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, और जो अंबेडकर से मोहब्बत करते हैं, जो भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मुस्तकबिल में तमाम दलित और आदिवासी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करके रख देगा। इसकी तायीद कांग्रेस पार्टी कर रही है, भाजपा कर रही है, ये दिल्ली की छोटा रिचार्ज की पार्टी कर रही है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं पहली मर्तबा यहां पर नहीं आया हूं गुजरात को। जब 2002 के फसादात चल रहे थे तो मैं हैदराबाद से 50 लाख की दवाओं के साथ 20 डॉक्टरों को लेकर आया था। शालम की दरगाह में हम लोग रुकते थे, वहां पर हमने कैंप चलाया, वटवा में चलाया, जूहापुरा में चलाया। शायद इस इलाके में आए थे या नहीं आए थे मुझे नहीं मालूम, मगर हम गुजरात को आए हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव के तक गुजरात को नहीं आया हूं, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी सियासी जिंदगी आवाम के दरमियान में रही है और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा कब्रिस्तान को, किसी कब्रिस्तान को मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारे ही खंधों पर जाऊंगा। मगर जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं कि जुल्म को मैं बर्दाश्त नहीं करता, जालिम से हाथ नहीं मिलाता। मैं किसी ताकतवर के आगे सर नहीं झुकाता। मैं आवाम का था, मैं आवाम का ही रहूंगा। मैं आपका खादिम हूं और आपके दरमियान में रहकर हम लड़ाई लड़ते हैं। मुझे कोई मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मेरी जिंदगी का मकसद है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो गरीब कहे कि हाँ, इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी मोहब्बत थी, ये हमारी आवाज था, ये हमारी ताकत था। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मुत्तहिदा तौर पर 5 तारीख के दिन आप अपने घर से निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और नौजवानों, 5 तारीख को आपको क्या करना है, ये पतंग की डोर पकड़ के एक साथ सबको यही काम आपको करना है। और हमारी बहन के लिए दुआ करिए कि अल्लाह इनको कामयाब भी करे, अल्लाह इनको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के लिए हमारे यहाँ की दानी लिमड़ा कैंडिडेट तोशिका परमार हमारी बहन